हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माइकल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल 2019 और ऑफिस 365 में यूज होने वाले टॉप 10 फार्मूलाज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, स्विच फंक्शन है, फिल्टर है, सॉर्ट बाई है, यूनिक है, सीक्वेंस है, रेंड एरी फंक्शन है, टेक्स्ट जॉइन है, मैक्स इफ्स फंक्शन है, मिनी इफ्स फंक्शन है और इफ्स फंक्शन है। ये ऐसे एडवांस फंक्शन है जिसको अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आपको इसमें कई जो है आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा सेव होने वाला है। तो चलिए सीखते हैं। फिर सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच फंक्शन के बारे में। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर सैम्पल डेटा तैयार किया हुआ है। एक तरफ मैंने रखा हुआ है सीरियल नंबर और एक तरफ मैंने रखा हुआ है यहाँ पर मंथ। अब स्विच फंक्शन क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक तरफ यहाँ लिख रखा है सीरियल नंबर और एक तरफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है मंथ। अब यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मैं अगर कोई भी वैल्यू यहाँ रखूँ तो उसके अकॉर्डिंग जिस वैल्यू से जो भी मंथ मैच हो रहा हो उसका रिजल्ट मुझे यहाँ पर दिख जाए। तो मैंने अभी यहाँ फंक्शन यूज किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको। मैं अगर 3rd यहाँ टाइप करूँगा तो यहाँ आएगा मार्च, 4th अगर टाइप करूँगा तो यहाँ पर आएगा अप्रैल और अगर 1 टाइप करूँगा तो यहाँ पर आएगा जैन। अब ये कैसे हुआ है चलिए सीखते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे स्विच फंक्शन, टैब यूज करेंगे। ये पूछ रहा है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन में आपको वो चीज़ यूज करनी है जहाँ पर आपको सर्च करना है। अब जैसे मुझे यहाँ सर्च करना है तो ये हमारा सेल का रेफरेंस है H4, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब ये वैल्यू 1, अब आपको इसको किससे मैच करना है, तो हमें इसको इससे मैच करना है। हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू मैच हो तो उसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर ये आ जाए मंथ। अब ये एक्सप्रेशन हमको जो है 1 टाइम ही यूज करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड हो जाता है। तो आपको 1 बाय 1 जितना भी आपका डेटा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से 1 बाय 1 सेलेक्ट करते रहेंगे। वैल्यू 2 हो गया हमारा, ये वैल्यू 2 का रिजल्ट, फिर वैल्यू 3, फिर ये वैल्यू 3 का रिजल्ट, वैल्यू 4, वैल्यू 4 का रिजल्ट, वैल्यू 5। तो इसी तरह से हम 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमारा यहाँ पर टेबल है। 7 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर, 12 दिसंबर। ये हमारे सारे सेलेक्टेड हो गए हैं। सिंपली हम इसको अब क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए 1 टाइप है तो ऑलरेडी यहाँ बता दें इसने जैन। इसी तरह अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ 2 तो इसने बताया फरवरी। 3rd अगर टाइप करता हूँ तो देखिए मार्च। 8 टाइप किया तो इसने बताया यहाँ पर अगस्त। तो इस तरह से आप जो है इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट फंक्शन है वह है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर क्या है, ये बहुत ही एडवांस फंक्शन है। इसके थ्रू क्या होता है, नॉर्मली अगर देखिए यहाँ पर पुणे सिटी है। अब हम ये चाह रहे हैं कि पुणे सिटी का यहाँ पर डेटा हमें यहाँ पर इस हेडर के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाए। अब उसके लिए क्या है कि हम क्या फॉलो करेंगे, अगर हमें ये फंक्शन पता नहीं होगा तो हम पहले इसको यहाँ इस तरह से यहाँ सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ यूज करेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर यूज करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे, फिर फ़िल्टर के अंदर आएंगे, फिर यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल हटाएंगे, फिर हम यहाँ टाइप करेंगे पुणे और देन हम यहाँ टाइप करेंगे ओके। अब देखिए कितना लॉन्ग प्रोसेस हमें यहाँ फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन इस फ़िल्टर फंक्शन के थ्रू आपको जो है इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने फ़िल्टर यहाँ हटा दिया है। देखिए फ़िल्टर हट गया हमारा। अब इस फ़िल्टर फंक्शन के थ्रू जो है, जो अभी मैंने आपको ऐसे करके दिखाया है, ये हमें इस फंक्शन के थ्रू चुटकी में यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ। मैं यहाँ टाइप करूँगा फ़िल्टर। अब देखिए फ़िल्टर में पूछ रहा है एरे। अब एरे हमारा कौन सा है यहाँ पर, ये वाला। तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमारा यहाँ पर डेटा है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है इंक्लूड। अब इंक्लूड में आपको वो चीज़ वहाँ पर रखनी है जिसका भी आप डेटा जो है फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि इस टेबल के अंदर मुझे पुणे सिटी का यहाँ पर डेटा पूरा यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिटी वाला कॉलम जो है पूरा यहाँ पर हम इसको इंक्लूड कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या है मैच करेंगे
इससे, क्योंकि हमें पुणे का डेटा यहाँ पर चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ पर हम पुणे को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सिंपली इसको यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि पुणे का जो है पूरा डेटा इसने वन टाइम में हमें यहाँ पर दे दिया। तो आपने देखा इस फॉर्मूले का मैजिक। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कोई अगर और सिटी यहाँ टाइप करता हूँ, लाइक मैं अगर टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर दिल्ली, तो दिल्ली का जितने भी रिकॉर्ड इस टेबल के अंदर हैं वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले यहाँ पर हो जाएंगे। इसी तरह मैं अगर टाइप कर रहा हूँ पुणे, ये देखिए पुणे के जितने भी रिकॉर्ड हैं वो इस डेटा के अंदर पूरे यहाँ पर आ चुका है। तो देखा ना आपने कितना ये मैजिकल फंक्शन है। अब इस तरह से मैं अगर यहाँ टाइप करता हूँ बेंगलोर, तो देखिए बेंगलोर के यहाँ पर 4 रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब इसी तरह मैं अगर कुछ और अलग से टाइप लाइक मैं अगर टाइप करता हूँ यहाँ यूके, अब देखिए यूके में इसलिए यहाँ इधर दिखा दे क्योंकि इस टेबल के अंदर यूके का कोई यहाँ पर डेटा है ही नहीं। अगर आप देखें इसके अंदर तो यहाँ पर यूके का कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है। और मैसूर टाइप करते ही जितने भी मैसूर के यहाँ पर रिकॉर्ड हैं वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये था हमारा फ़िल्टर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करेंगे वो है सॉर्ट फंक्शन। अब सॉर्ट फंक्शन क्या करता है, जिस तरह फ़िल्टर का मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाया उसी तरह हमें फ़िल्टर भी अगर कोई डेटा करना होता है तो उसके लिए हमें सिंपली इसको इस तरह से सेलेक्ट करना होता है। देन हम फिर यहाँ डेटा के अंदर आएंगे, फिर जाके हमें सॉर्ट असेंडिंग या डिसेंडिंग जिस तरह से भी आपको नीड है वो यहाँ पर करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए आपको इतना लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको सॉर्ट फंक्शन यूज़ करना है जिसके थ्रू आपको डेटा चाहे आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए डिसेंडिंग में चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा यहाँ पर रिजल्ट उसका मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं इस फंक्शन को। तो हम यहाँ टाइप करेंगे सॉर्ट। अब यहाँ पर एरे पूछ रहा है तो एरे में आपको डेटा पूरा सेलेक्ट करना है जिसको आपको सॉर्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पूछ रहा है कि सॉर्ट इंडेक्स। अब सॉर्ट इंडेक्स में क्या है, आपको वो कॉलम लेना है जिसको कि आपको सॉर्ट करना है। तो कॉलम आप कैसे यहाँ से करेंगे काउंट, जैसे अगर आपको यहाँ पर सिटी अगर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो यहाँ पर हमारा कॉलम हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख देंगे थर्ड। फिर ये पूछ रहा है कि सॉर्ट ऑर्डर। अब सॉर्ट ऑर्डर मीन्स क्या होता है, असेंडिंग के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर 1 और डिसेंडिंग के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं -1। पहले मैं 1 कर आपको दिखा देता हूँ कि उससे क्या करते हैं। ये वाला ऑप्शन ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पर इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ। ये आप देखिए पूरा डेटा हमारे पे देखिए यहाँ पर सॉर्ट होके आ चुका है। हमने यहाँ पर क्या किया कि जो थर्ड वाला हम चाह रहे थे कि जो ये थर्ड वाला है जो सीक्वेंस में नहीं है वो हमें प्रॉपर सीक्वेंस में यहाँ पर इस तरह से मिल जाए। अब यहाँ देख रहे होंगे दिल्ली मुंबई यहाँ इस तरह से लिखा हुआ था, अभी ये देखिए हमारे पास पूरा यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। पहले बेंगलोर आया, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, फिर मैसूर, फिर पुणे। तो इस तरह से डेटा हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब इन केस अगर मैं इस डेटा को इस फॉर्मूले को अगर मैं एडिट करूँ यहाँ पर, जहाँ मैंने 1 लिखा है अगर मैं -1 करूँ, अब ये -1 क्या करेगा यहाँ पर, जो यहाँ पर सिटी को इसने असेंडिंग ऑर्डर में किया था उसको ये यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर दिखाएगा। मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ। देखिए इंटर प्रेस करते ही इसने क्या किया, जो पुणे है यहाँ देख रहे होंगे आप, जो पुणे है यहाँ देखिए इसके अंदर, अब पुणे को इसने यहाँ पर देखिए टॉप में लाके यहाँ पर दे दिया है डेटा। ये पुणे यहाँ पहले आ गया, फिर इसके बाद मैसूर आ गया, फिर इसके बाद मुंबई आ गया, फिर दिल्ली आ गया, फिर बेंगलोर आ गया। तो ये इसने हमें यहाँ रिजल्ट बताया डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये था सॉर्ट फंक्शन। नेक्स्ट हम फंक्शन बात करेंगे सॉर्ट बाय। अब सॉर्ट बाय क्या करता है, जिस तरह से हमने सॉर्ट में हमने केवल एक कॉलम को हमने सॉर्ट किया, लेकिन जो सॉर्ट बाय फंक्शन है ये क्या करता है, मल्टीपल कॉलम में भी ये डेटा आपको सॉर्ट करके देगा। तो चलिए सीखते हैं फिर इसको भी हम। तो जिसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे सॉर्ट बाय।
अब देखिए यहाँ एरी कौन सा है हमारा यहाँ पर, इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक भी हमें यहाँ की नीड है। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर फिर ये पूछ रहा है कि बाय एरिया। अब आपको इसको किसके अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट करना है। फॉर एग्जांपल पहले हम चाह रहे हैं कि जो ये वाला है उसको हम सॉर्ट कर लेते हैं। अब ये उसके वापस है कि सॉर्टिंग ऑर्डर इसका कौन सा रहेगा। अब सॉर्टिंग ऑर्डर हम यहाँ क्या चाह रहे हैं कि ये जो मंथ है ये आ जाए डिसेंडिंग में, तो हम यहाँ टाइप करेंगे -1। अब फिर पूछ रहा है कि सॉर्ट ऑर्डर 1। अब यहाँ पर देखिए हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम सेलेक्ट करें इस तरह से। सेटिंग हम इसका ले लेते हैं और इसको हम यहाँ दिखा देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे 1 और सिंपली इसको हम यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए अभी यहाँ पर हमने क्या सेट किया था, हम ये चाह रहे थे, अगर मैं आपको ये फंक्शन एडिट करके दिखाऊं तो पहले हमने पूरा एरी यहाँ से लेके C4 से लेके हमने F4 तक पूरा यहाँ कॉलम सेलेक्ट किया। ये हमारा एरी हो गया था। और यहाँ पर हम चाह रहे थे कि जो C4 है, C4 जो हमारा मंथ है वो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। तो अभी मैं स्किप करूँ इसको तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो मंथ है हमारे यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से आ रहा था। अब डिसेंडिंग हमने, क्योंकि डिसेंडिंग के लिए हमने यहाँ यूज़ किया था -1, तो मंथ हमारा यहाँ पर देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। और फिर सेकंड हमने यहाँ पर कॉलम कौन सा यूज़ किया था, वो हमने किया था सिटी वाला। अब सिटी वाला हम ये चाह रहे थे कि जो हमारा ये सिटी वाला यहाँ पर डेटा है वो यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाए। अब ये हुआ क्या, इसने पॉजिटिव में क्यों नहीं दिखाया, इसका भी रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखें इस सिटी को इसने इस तरह से यहाँ पर दिखा दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फिर असेंडिंग कर रहा है। इन केस मैं अगर यहाँ पर थोड़ा इसको एडिट करूँ, लाइक मैं अगर इसको यहाँ पर पॉजिटिव दिखाऊँ और इसको मैं यहाँ पर -1 कर दूँ, देखते हैं अब ये क्या दिखाता है हमें इसका। यहाँ देखिए आप, अब इसने क्या किया, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये वाला, इसको इसने बताया असेंडिंग में, इसने इसको यहाँ पर कर दिया। लेकिन जो E4 वाला है इसको इसने बता दिया डिसेंडिंग में। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा सिटी वाला जो यहाँ पर कॉलम आप देख रहे हैं, इसको यहाँ पर देखिए इसने पूरा डिसेंडिंग में यहाँ पर कर दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ देखिए इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम में अगर आप किसी को अगर सेलेक्ट करना है या सॉर्ट करना है तो उसके लिए आप जो है इस सॉर्ट बाय फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा सॉर्ट बाय फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है यूनिक फंक्शन। अब यूनिक फंक्शन क्या है कि ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। अब जैसे यहाँ पर कुछ सेल्समैन का डेटा मैंने ले रखा है, कुछ सिटी वाइज है, तो इसमें मैं चाह रहा हूँ कि जो सेल्समैन है उनके जो टोटल यूनिक रिकॉर्ड हैं वो मुझे यहाँ पर काउंट हो जाएं। तो वो कैसे हमें डेटा मिलेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ टाइप करूँगा यूनिक है एरे है। तो यहाँ पे एरे हमारा कौन सा है, ये वाला। तो उसके लिए आपको सिंपली आप चाहें तो इसके बाद जो बाई कॉलम है एग्जैक्ट 1 है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पर इसको आप क्लोज कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर जो रिकॉर्ड शो कर रहा है वो 37 शो कर रहा है, जिसमें से इसने यूनिक रिकॉर्ड कितने बताए हैं हमें, यहाँ पर 12 इसने बताया कि जो यूनिक रिकॉर्ड है। इसी तरह हम जो है सिटी का भी निकाल सकते हैं इसी तरह से यूनिक। पूरा हम एरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए केवल 5 सिटी जो है इसमें यूनिक रिकॉर्ड है। अब ये एक तरीका था। चलिए इसको दूसरे तरीके से हम ट्राई करते हैं कि और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूनिक टाइप किया हमने। अब एरी में हम क्या है पूरा हम डेटा यहाँ से सेलेक्टिव कर सकते हैं।
अब देखिए उसके बाद ये पूछ रहा है कि बाई कॉलम। अब आपको वो कह रहा है कि किस कॉलम का आपको यहाँ पर डेटा यूनिक चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास केवल दो कॉलम है, एक तरफ हमारा सेल्समैन है, एक तरफ हमारे पास सिटी। तो यहाँ अगर मैं चाहूँ कि मुझे अगर पहले कॉलम का अगर यहाँ करना है तो मैं यहाँ 1 टाइप करूँगा, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर देखिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखो क्या रिजल्ट हमें देता है ये देखिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग इसने यहाँ पर हमें डेटा यहाँ पर निकाल के दे दिया है। अब इसने क्योंकि ये हमें सिंपली डेटा यहाँ पर दे दिया है इस तरह से, ये देखिए जो डेटा हमारे पास ये है वही यहाँ पर इसने निकाल के यहाँ पर दे दिया है। तो इसके लिए अगर आपको यूनिक फंक्शन करना है तो आपको यहाँ पर 1 बाय 1 भी इसको कर सकते हैं और मल्टीपल इस तरह से भी आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस फंक्शन क्या करता है? सीक्वेंस क्या है? ये बहुत ही एक पावरफुल फंक्शन है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है मैं आपको थोड़ा समझा दूँ इस फंक्शन के बारे में, मैंने इसको कैसे यूज़ किया है। चलिए मैं इसको रिमूव करके आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ टाइप करेंगे सीक्वेंस। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रो। अब रो में वो पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको रो कितना चाहिए, जो आपको सीक्वेंस डेटा चाहिए वो कितने रो में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख रहा हूँ यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 20, और कॉलम में अगर आपको इस तरह से अगर यहाँ सीक्वेंस चाहिए तो कितने कॉलम में यहाँ चाहिए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ 10। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्टार्ट, यानी कि आपको जो नंबर स्टार्ट करना है वो कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। मुझे अगर यहाँ स्टार्ट करना है 5 तो मैं यहाँ 5 टाइप करूँगा। अब वो चाह रहा है कि अगर यहाँ का 5 से अगर स्टार्ट हो तो उसमें आपको कितनी वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी है या स्टेप आपको ऐड करने हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पर 5 आए तो उसमें ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर 3 ऐड हो जाए। सिंपली आप कुछ नहीं करना है, इसको आप क्लोज कर देंगे। ये देखिए पूरा हमारे पास डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या रखी थी हमने कि यहाँ पर जो हमारा जो यहाँ पर रोज आ जाए वो आ जाए 20। अगर हम यहाँ पर काउंट करें इस तरह से तो देखिए 20 यहाँ पर आ चुका है। फिर अगर हम यहाँ देखते हैं सीक्वेंस कॉलम हमने यहाँ रखे थे 10, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट हमने फिर क्या यहाँ कंडीशन सेट की थी कि जो हमारा यहाँ नंबर स्टार्ट हो वो हो 5 से। अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर आप देखिए 5 से ये नंबर हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। और हमने यहाँ पे क्या इसमें सेट किया था कि अगर 5 हो तो उसमें हमारा 3 ऑटोमेटिक ही यहाँ पर जुड़ता चले जाए। तो अब मैं दिखाऊँ आपको जैसे 5 था यहाँ पर 3 ऐड हुआ 8, फिर इसमें 3 ऐड हुआ 11। तो इस तरह ये सभी में जो है 3 ऐड करते हुए जा रहा है। इन केस मैं अगर चाहूँ यहाँ पर 10 से मुझे स्टार्ट करना है और मैं इसमें चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर 5 ऐड करना है। ये देखिए 10 से स्टार्ट कर दिया इसने नंबर और इसमें सबने इसमें 5 इसमें इस तरह से यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप जो है इस फंक्शन को यूज़ करके अपने अकॉर्डिंग जिस तरह से आपको नीड है उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये था सीक्वेंस फंक्शन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है रैंड एरी फंक्शन। अब रैंड एरी फंक्शन क्या करता है? यहाँ पर आप रैंडमली कोई नंबर दे सकते हैं, जितना भी आपको नंबर उसके अंदर रखना है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे रैंड एरी। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से हमने सीक्वेंस यूज किया था सेम उसी तरह से ही है, बस थोड़ा इसमें कुछ चीज़ें चेंज हैं। अब रोज़ पूछ रहा है कि कितने रोज़ का आपको यहाँ पर डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 12 रोज। कॉलम कितने रखने हैं आपको? मुझे यहाँ कॉलम रखने हैं 5। ये पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पर क्या रखनी है। तो मिनिमम मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर 200 और मैक्सिमम वैल्यू जो है मेरे यहाँ पर हो 1000। सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए पूरा को पूरा है यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा यहाँ पर आ चुका है। सबसे हमने कम देखिए यहाँ पर जो रो रखे थे हमने 12 रखे थे, ये 12 के रो आ गए यहाँ पर। कॉलम हमने यहाँ रखे थे 5, तो 5 का आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 तक हमारे पास यहाँ पर डेटा आ चुका है। और सबसे हमने मिनिमम वैल्यू क्या रखी थी 200 और मैक्सिमम वैल्यू क्या रखी थी हमने 1000। तो 1000 यहाँ शो नहीं करेगा, हाँ 1000 से नीचे की जो वैल्यू है वो यहाँ पर शो करेगा। इन केस मैं अगर यहाँ
इसका रोज यहाँ बढ़ा देता हूँ, इसका 10 कर देता हूँ। ये देखिए पूरा डेटा इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेच हो गया। तो ये था हमारा रैंड एरी फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा टैक्स जॉइन। अब टैक्स जॉइन फंक्शन क्या करता है, नॉर्मली हमने एक्सेल में यूज़ किया था, कौन कंटेंटेड यूज़ करते थे, उसमें क्या होता था कि हमें कई पैरामीटर को हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता था। लेकिन जो ये वाला फंक्शन है इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो फंक्शन है बहुत ही एडवांस फंक्शन है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक तरफ सेल्समैन है, एक तरफ सिटी है, एक तरफ सेल है। कौन कंटेनर जब हम यूज़ करते थे तो उसमें क्या होता था कि हमें वो पूरा विद स्पेस के साथ वो पूरा डेटा यहाँ पर रिजल्ट निकाल के देता था। लेकिन जो टैक्स जॉइन फंक्शन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपली और बहुत ही पावरफुल फंक्शन है, जिसके थ्रू आप जो है कोई भी डेटा अपना मर्ज कर सकते हैं जिस तरह से भी आपको यहाँ पर नीड है। तो चलिए सीखते हैं फिर हम इस फंक्शन को। तो मैं इसके लिए इसको यहाँ पर रिमूव करता हूँ जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ टाइप करना है टैक्स जॉइन, फिर हमें यहाँ यूज़ करना है डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर हमें यहाँ रखना है कॉलम। इग्नोर एम्प्टी। इसको अगर आपको ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर कोई वैल्यू अगर आपको यहाँ पर ब्लैंक हो तो क्या उसको इग्नोर करना है। अगर इग्नोर करना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे आप ट्रू, इस तरह से। अगर आपको नहीं करना है इग्नोर तो वहाँ पर आप टाइप करेंगे फॉल्स। तो मुझे यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई अगर वैल्यू यहाँ पर ब्लैंक हो तो वो उसको ये फाइंड आउट करे, मतलब फाइंड उसको ये है इग्नोर करे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ट्रू टाइप कर दिया। देन जो है सिंपली आप जो है पूरा डेटा वन टाइम में ही जहाँ तक आपको जिसको मर्ज करना है इसको आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपली यहाँ पर इंटर प्रेस कर देंगे। ये आप देख रहे होंगे कि इसने पूरा का पूरा डेटा देखिए इस तरह से यहाँ दे दिया, मनीष कुमार डेली 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 इस तरह से। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इसको इस तरह से यूज नहीं करना तो इसके लिए आप यहाँ पर जो मैंने यहाँ रेंज ले रखी है तो मैं यहाँ पर इसको E16 की जगह E5 कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया और सिंपली मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ जहाँ तक भी मुझे यहाँ पर नीड है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि डेटा यहाँ पर देखिए हमारे पास पूरा कॉमा के साथ यहाँ पर आ गया। देखिए मनीष सिंह दिल्ली और ये उसकी सेल भी हमारे पर यहाँ पर आ चुकी है। अब इन केस अगर आप यहाँ चाह रहे हैं कि इसमें स्पेस हो तो आप इस तरह से भी यहाँ स्पेस दे सकते हैं। देखिए मैंने स्पेस यहाँ पर दिया है। तो देखिए डेटा यहाँ पर स्पेस के साथ हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए आप इसमें स्पेस भी करने अकॉर्डिंग जिस तरह से भी आपको इसकी नीड है उस तरह से आप देखिए यहाँ पर इसको कर सकते हैं। तो ये था टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स इफ फंक्शन। अब मैक्स इफ फंक्शन मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि सिंगल क्राइटेरिया के अगर आपको इसको यूज़ करना तो आप कैसे करेंगे, और मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए अगर आपको इसको यूज़ करना है तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डेटा रखा हुआ है, एक तरफ मंथ, एक तरफ सेल्स मैन है, एक तरफ है हमारा सेल। अब यहाँ पर पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल क्राइटेरिया के थ्रू अगर मुझे अगर यहाँ पर सबकी मैक्सिमम वैल्यू अगर सेल जाननी है तो उसको हम कैसे निकाल पाएंगे। सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए इस फंक्शन को अगर यूज़ करना है तो आप इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं सिंगल क्राइटेरिया के थ्रू। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे मैक्स इफ्स। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मैक्स रेंज। अब आपको वो यहाँ वैल्यू लेनी है जिसका आपको मैक्सिमम वैल्यू जानना है। तो हमें सेल का जानना है तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम यहाँ टाइप करेंगे कॉमा, क्राइटेरिया रेंज यहाँ पर पूछ रहा है 1। अब ये पूछ रहा है कि जो आपको क्राइटेरिया है वो आपका रेंज कौन सा है। अब देखिए हमारे यहाँ सेल्समैन का हमें यहाँ देखना है तो हम यहाँ पर जो क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे हम सेल्समैन वाले का। तो हम इसको पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 हमारा यहाँ पर कौन है, हम चाह रहे हैं कि जो मनोज जोशी है उसकी हमें यहाँ जो है मैक्सिमम यहाँ पर सेल दिख जाए और सिंपली हम यहाँ इंटर प्रेस कर देंगे।
तो देखिए इसने यहाँ बताया कि जो मनोज जोशी है उसकी यहाँ इस टेबल के अंदर जो सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू है उसकी वो है 70,181 रुपीज़। इसी तरह मैं अगर किसी और का टाइप कर रहा हूँ, लाइक रोशन सिंह। देखिए रोशन सिंह की यहाँ पर देखिए एंट्री है, तो इसने बताया कि जो मैक्सिमम वैल्यू है रोशन सिंह की वो है 74,582 रुपीज़। तो इसी तरह से आप कोई भी यहाँ रेंडमली किसी भी सेल्स पर्सन का अगर आप यहाँ पर नेम एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पर रिजल्ट निकाल के दे देगा। अगर मैं यहाँ मनीष सिंह टाइप कर रहा हूँ तो इसने बताया कि मनीष सिंह की देखिए यहाँ पर डेटा इसकी 4 एंट्री है, जिसमें इसने बताया कि सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है उसकी ये वाली है 98,000 वाली। तो ये था सिंगल क्राइटेरिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको अगर हमें मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए अगर सेट करना है तो कैसे हम इसको यूज यहाँ पर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया हमारा मल्टीपल क्या है, हम ये चाह रहे हैं कि जो ये सेल्समैन है रोशन सिंह, इसके अप्रैल मंथ में जो इसकी मैक्सिमम जो सेल है वो कितनी है, तो हम कैसे निकाल पाएंगे चलिए सीखते हैं। उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे मैक्स इप्स, मैक्सिमम रेंज हमारा सेम यही रहेगा जो हमने पहले सेलेक्ट किया था। क्राइटेरिया रेंज 1, अब पहले हम निकालेंगे सेल्समैन के हिसाब से, तो पहले हम क्राइटेरिया लेंगे अपना सेल्समैन वाला कॉलम पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। अब क्राइटेरिया 1 के लिए हमें क्या सेलेक्ट करना है यहाँ पर, रोशन सिंह को। ओके, ये हमारा हो गया पहला क्राइटेरिया। अब सेकंड ये पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 2, अब वो पूछ रहा है कि जो आपका जो सेकंड क्राइटेरिया है उसकी रेंज कौन सी है, तो हमें यहाँ मंथ का चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर जो रेंज सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया रेंज 2 के लिए वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे मंथ वाला। तो इसको हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर, कॉमा क्राइटेरिया 2। अब हम चाह रहे हैं कि जो अप्रैल मंथ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिल जाए। तो इसी तरह आप 1 बाय 1 आगे क्राइटेरिया 2 है, फिर थर्ड है, इस तरह 4 5 जितने भी आपको नीड है उसके हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको केवल 2 क्राइटेरिया के थ्रू समझा रहा हूँ इस फंक्शन को यूज़ करना। उसके बाद हम यहाँ सिंपली इसको क्लोज कर देंगे। तो इसने बताया कि जो रोशन सिंह है उसकी अप्रैल मंथ में जो हाईएस्ट वैल्यू है वह है 74,528 रुपीज़। अगर हम यहाँ चेक करें तो अप्रैल में यहाँ पर 2 रिकॉर्ड है रोशन सिंह के, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है इसकी 74,520 रुपीज़। इन केस अगर मैं यहाँ पर मंथ चेंज कर रहा हूँ, लाइक मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ मनीष सिंह, ठीक है, मनीष सिंह का बता दिया, क्योंकि यहाँ पर इसलिए वैल्यू ये 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर क्राइटेरिया अभी अप्रैल का भी हमने यहाँ सेट करना है। तो मनीष सिंह का यहाँ पर इसलिए इसने सेल 0 दिखा रही, क्योंकि यहाँ देखिए मनीष सिंह का अगर हम यहाँ चेक करें तो यहाँ पर अप्रैल मंथ में मनीष सिंह की कोई भी यहाँ पर सेल नहीं है। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ टाइप करूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर जैन टाइप करता हूँ यहाँ पर, ये देखिए जैन टाइप करते ही इसने बताया यहाँ पर जो मनीष सिंह की यहाँ पर जैन के अंदर 3 एंट्री है, उसमें सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है वह है 98,000। तो ये था हमारा मैक्स इफ फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो फंक्शन है हमारा मिनिप्स। मिनिप्स सेम मैक्स इप्स से अपोजिट है। मैक्स इप्स क्या करता था, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालता था, और लेकिन जो मिनिप्स फंक्शन है ये हमें क्या है उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के देता है। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही 2 क्राइटेरिया के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया के थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। अब हम यहाँ चाह रहे हैं कि जो मंथ है जनवरी, इसमें टोटल हमें यहाँ पर जो सबसे कम सेल है वो हमें यहाँ निकालनी है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर टाइप करेंगे मिनिप्स, मिनिमम रेंज हमारा ये हो जाएगा, पूरा हम सेलेक्ट कर लेंगे इसको। क्राइटेरिया रेंज 1, अब क्राइटेरिया हमें जानना है मंथ के हिसाब से, तो हम ये हमारा क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा मंथ वाला कॉलम। क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया हमारा है जैन मंथ का हमें जानना है, तो ये हमारा होगा क्राइटेरिया 1। तो इसने बताया कि जैन मंथ में जो सबसे कम वैल्यू है वो है 50,572 रुपीज़। अगर हम यहाँ देखें तो सबसे जो कम वैल्यू है वह है यहाँ पर 50,572 रुपीज़।
इसी तरह अगर मैं किसी और मंथ का यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अगर टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर फैब, तो फैब के अंदर इसने बताया 51,614 रुपीज़, जो कि ये है। तो ये था हमारा सिंगल क्राइटेरिया के थ्रू। अब हम इसी को सीखेंगे मल्टीपल क्राइटेरिया के थ्रू। यहाँ पर सेल्समैन है रोशन सिंह, अप्रैल में देखिए यहाँ पर जो आई है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम टाइप कर रहे हैं लाइक मनीष सिंह का, अगर हम यहाँ देखें और मंथ हम यहाँ ले लेते हैं जैन। अब यहाँ पर हमने दो क्राइटेरिया हम चाह रहे हैं यहाँ पर कि भाई जो सेल्समैन है मनीष सिंह, उसकी जैन मंथ के अगर अकॉर्डिंग सबसे जो मिनिमम जो सेल है वो कितनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे मिनिमम रेंज, हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज हमारा रह जाएगा पहला वाला, सॉरी ये हमारा हो जाएगा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ट्रू हमारा हो जाएगा जैन मंथ, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इसने बताया जो मनीष सिंह है उसका जनवरी में जो सबसे कम वैल्यू है वह है 50,572 रुपीज़। अगर मैं अप्रैल टाइप करूं तो ये अप्रैल लेगा नहीं, क्योंकि अप्रैल यहाँ पर इसका मंथ में कोई रिकॉर्ड यहाँ पर है ही नहीं। फैब टाइप करते ही तो फैब में इसने बताया सबसे जो कम वैल्यू है उसकी यहाँ पर वो है 84,990 रुपीज़। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखूँगा अगर मनोज जोशी, मैंने टाइप किया मनोज जोशी, उसका यहाँ बताया इसने फरवरी में सबसे जो कम उसकी वैल्यू है वह है 51,000। तो ये था मिनिप्स फंक्शन। नेक्स्ट हमारा है इफ्स फंक्शन। इफ फंक्शन बिल्कुल स्विच फंक्शन की तरह ही है। तो चलिए सीखते हैं फिर इसको भी हम कि कैसे हम इसको एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ मैं लिखता हूँ इफ्स। तो यहाँ लॉजिकल टेस्ट हमारा पहला पूछ रहा कौन सा है, तो लॉजिकल टेस्ट हमारा ये वाला है। ठीक है, हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये इससे मैच हो, ये हो गया। अगर वैल्यू ट्रू हो तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये सेल यहाँ पर मैच हो जाए। तो इसी तरह अब हमें जो है 1 बाय 1 यहाँ पर इसको यूज करना है। इसी तरह से ये हमें यहाँ पर लेना है। G5 बराबर, ये हो गया हमारा कॉमा, ये हो गया। फिर हम लेंगे G5, ये हमारा सेम रहेगा क्योंकि हमें यहीं पर सर्च करना है। अगर वैल्यू मैच हो तो ये आ जाए। फिर हम G5 इज इक्वल टू अप्रैल, अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो यहाँ पर ये आ जाए, कॉमा, फिर G5 इज इक्वल टू मई, वैल्यू अगर मैच करे तो ये सेल यहाँ पर आ जाए। फिर G5 इज इक्वल टू जून, वैल्यू अगर मैच हो तो यहाँ पर इसके थ्रू हम जो है कई यहाँ पर कंडीशन सेट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर टाइप करेंगे G5 जो है कि हमारा सेल रेफरेंस है, इज इक्वल टू जुलाई, मैच हो तो ये आए। फिर G5, अब G5 हम बार बार क्यों टाइप कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो सर्च करना है वो वहीं पर करना है। अगस्त, अगर ये मैच हो तो यहाँ पर ये आ जाए। फिर G5 इज इक्वल टू सितंबर, अगर ये वैल्यू मैच हो तो इसमें ये वाली सेल यहाँ आ जाए। फिर हम यहाँ टाइप करेंगे G5 इज इक्वल टू अक्टूबर, अगर मैच हो तो उसकी सेल यहाँ पर ये आ जाए। फिर G5 इज इक्वल टू नवंबर, ये वैल्यू अगर मैच करे तो यहाँ पर इसका ट्रू वाला रिजल्ट आए, ये वाला।
फिर हम टाइप करेंगे यहाँ पर G5 इज इक्वल टू दिसंबर, ये मैच हो तो ये आ जाए। अब सिंपली हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देखा आपने इसका मैजिक कि हम देखिए इफ्स हम यूज करते थे, इफ़ फंक्शन जो भी हम नेस्टेड इफ यूज करते थे उसमें हमें जो कितने सारे पैरामीटर फॉलो करना पड़ता था, लेकिन इस फंक्शन के थ्रू आपने देखा कि ये वन टाइम ही आपको ये सिलेक्ट करना है। और देखिए यहाँ पर रिजल्ट इसने निकाल के यहाँ पर दे दिया कि जून में इसने बताया जो टोटल जो सेल है यहाँ पर वो है 87,853 रुपीज़। अब इस तरह मैं अगर यहाँ लिखता हूँ जुलाई, अब देखिए जुलाई यहाँ पर इसने क्यों दिखाया एरर, क्योंकि देखिए जुलाई हमने यहाँ टाइप कैसे किया है JUL, तो इसमें से मुझे यहाँ पर Y रिमूव करना पड़ेगा, तभी ये उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर शो करेगा। देखिए जुलाई टाइप करते इसने बताया यहाँ पर 69 था, ये इसने वैल्यू यहाँ पर हमें सेल निकाल के दे दी है। अब मैं टाइप करता हूँ अगर यहाँ फेब, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई 96, मार्च की इसने यहाँ पर हमें ये निकाल के वैल्यू यहाँ पर दे दी। तो आपने देखा कि कितनी मैंने यहाँ पर देखिए कंडीशन सेट की थी कि अगर ये मंथ इससे मैच हो तो ये आ जाए, फरवरी से मैच हो तो उसकी सेल यहाँ पर ये आ जाए। तो इसमें देखिए कितने सारे हमने यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर सेट की। अब थोड़ा मैं समझा दूँ आपको कि कैसे कैसे इसने काम किया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर इफ यूज़ किया है, फिर G5 की हम इसलिए यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रहे थे बार बार क्योंकि हमने ये सर्च बॉक्स बना रखा था कि अगर हम यहाँ पर कोई भी अगर मंथ यहाँ पर अगर हम टाइप करें तो उसके अकॉर्डिंग वो सेल यहाँ पर हमें दिख जाए। और क्या क्या इस फंक्शन के अंदर हुआ है चलिए एडिट करके मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर G5 जो आपको ये दिख रहा है स्काई कलर में, ये वाला है, ये हमने बाबा इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हमें जो सर्च करना है वो इसी में करना है, तो हमारा एक तरह से सर्च बॉक्स इसको आप कह सकते हैं। तो हमने ये सेलेक्ट किया था कि अगर G5 के बराबर अगर ये वैल्यू ये अगर यहाँ मंथ मैच करे, है ना, कंडीशन अगर उसकी मैच करे तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ सेल उसकी ये पता चल जाए। फिर हमने यहाँ पर G5 हमारा सब में बाय डिफ़ॉल्ट ये रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर सर्च बॉक्स यहाँ पर ये ले रखा है। फिर इस तरह हमने इसको मैच किया C5 से कि अगर ये अगर मैच हो तो यहाँ पर D5 वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट हमें आ जाए। फिर इसी तरह G5 तो ऑलरेडी बाय सेलेक्टेड रहेगा हमारा। फिर C6 से अगर ये मैच करे तो ये आ जाए, फिर C7 से ये मैच करे तो ये आ जाए। तो इसी तरह हमने ये देखिए यहाँ पर कई तरह की यहाँ पर कंडीशन हमने यहाँ पर सेट कर दी है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 10 फंक्शन जो कि एक्सेल 2019 और ऑफिस 365 में आप यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही एक पावरफुल फंक्शन है, अगर आपने इनको एक बार सीख लिया तो आपका जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है सेव होने वाला है। तो आज के लिए बस नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और आपने अभी तक माय एक्सेल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक्सेल के नए नए वीडियो देखने को मिल सकें। थैंक यू।